So if you are a pharmacy student in your final year और you just completed your pharmacy degree, तो आपके मन में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता होगा कि which field do I need to choose, whether I want to work in hospital pharmacy or retail pharmacy or in the industrial pharmacy. And we see lot of example, especially in our seniors, कि हमारे सीनियर थे अभी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, he is earning very well, so I also want to do same thing. तो ऐसे बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते रहते हैं. मेरे भी मन में ऐसे सिमिलर क्वेश्चन थे when I was a pharmacy student. तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू वर्क इन अब्रॉड, आपको अगर विदेश में जाना है, वांट टू बिकम ए फार्मासिस्ट, तो आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट वर्किंग इन एनी हॉस्पिटल फार्मेसी या किसी भी रिटेल फार्मेसी में. बहुत सारे रिटेल चेन है, फॉर एग्जांपल अपोलो फार्मेसी या कोई भी, कहीं पर भी अगर आपको जॉब मिल जाती है, आपको वहाँ पर जो है जॉब स्टार्ट करना चाहिए आफ्टर यू कंप्लीट योर बी फॉर्म or farm day, or even if you are a M.Pharm graduate, and simultaneously you can prepare for the exam. For example, if you want to work in Australia, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नीड नहीं है, you just need to pass OPRA exam to become a pharmacist. If you want to work in New Zealand, वहाँ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा. और if you want to work in Dubai, there is 2 year experience required. ओमान में 3 year का वर्क एक्सपीरियंस required. तो each country have their own regulations to appear in the exam. So work experience definitely will help you to get a job in abroad. और अगर आपने हाई स्टडीज़ किया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर मैंने बी फॉर्म कर लिया, किसी छोटी मोटी कॉलेज से मैं एम फॉर्म कर लेता हूँ या मैं फार्मेसी पीबी कर लेता हूँ, कोई एडवांटेज रहेगा या नहीं? तो कोई भी एडवांटेज नहीं रहेगा. एट द एंड दे विल सी योर एक्सपीरियंस और आपका जो स्किल्स है उसकी बेस पर ही आपका जो है प्रमोशन होगा, आपका सैलरी बढ़ेगा. इट्स नॉट बिकॉज यू आर ए एम फॉर्म होल्डर या फार्म डी होल्डर. तो सिंपल ये है कि आपने बैचलर डिग्री किया, वेदर इज ए फार्म डी किया आपने या बी फॉर्म किया, आप स्टार्ट वर्किंग करें. साइमल्टेनियसली जिस कंट्री में आपको जाना हो उस कंट्री के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, वहाँ का एग्जाम पास करके यू कैन बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. Otherwise, if you want to work in India, which field can be the good option for you? So in that case, you can choose pharmaceutical industry, manufacturing side you can go, or either you can go like IT company, maybe in the like pharmacovigilance, clinical research, या मेडिकल राइटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स, बहुत सारा न्यू फील्ड्स हैं जहाँ पर आप जॉब कर सकते हो. ये सब भी जो है इंडस्ट्री के अंदर ही आती है. बट इन जनरल इन सारी जॉब्स में विदेश में जॉब लगना बहुत ही मुश्किल रहेगा और इसमें जॉब के बहुत ही कम चांसेस रहेंगे. इनिशियली मे बी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी, वहाँ आपको बहुत ही कम पैसे मिलेंगे, मे बी 10-15 हज़ार, 18 हज़ार, 20 हज़ार, वॉट एवर. बट इफ़ यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड, द IT कंपनी में मे बी सैलरी आपकी ज़्यादा हो, बट एट द एंड आपको जो मेन जो बेस्ट रहेगा वो यही रहेगा. अगर विदेश में जाना है तो हॉस्पिटल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी में जाएं, और अगर इंडिया में रहना है तो आप कोई भी इनमें से ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेटर रहेगा. बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को हमेशा मैसेज करते थे, सर मैंने फार्माकोविजिलेंस में 5 ईयर 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, कोई जॉब हो तो बता दीजिए. हाउ कैन आई नो वर्क इन फार्माकोविजिलेंस इन ऑस्ट्रेलिया, या क्लिनिकल रिसर्च में करने के बाद तो उस टाइम पे बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है आपको जो है मूव करना. अभी आपके पास में टाइम है, यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. आपकी लाइफ का जो गोल है उसी की तरह से आप बनाइए और छोटे छोटे स्टेप्स में इसको आप जो है आप तोड़ दीजिए उस गोल को. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, तो आप अभी से ही किसी भी जगह पर जॉब स्टार्ट करें. एंड सिमिलरली आप फार्माकोलॉजी कुछ आप पढ़ना चालू करें, अपना अध्ययन भी करते रहें, अप्लाई भी करते रहें, और साथ में जो है वो आपको धीरे धीरे जो है आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम क्लियरेंस में. अपना नॉलेज अपडेट करते रहें कि भाई उस कंट्री में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे स्टेप को पूरा करना होगा, वीज़ा कैसे लेना होता है, कौन कौन से ऑप्शन है वीज़ा के लिए, या जॉब वहाँ पर कैसे मिलती है, कैसे ढूंढते हैं. एग्ज़ाम तो आप पास कर लोगे ना, ऑल दो थिंग्स करके. सिमिलरली इफ़ यू वांट टू बिग नेम इन इंडिया और यू जस्ट वांट टू बी वर्क इन फार्माकोविजिलेंस, तो फिर मन लगा के उसी में आप काम करें. डेफिनेटली वन डे आपको सक्सेस मिलेगी. अनदर थिंग दैट कि आपको वही काम करना चाहिए जिसको आपको काम करने में मज़ा आए. यू विल इन्जॉय वाल यू आर वर्किंग. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो जस्ट सी कि भाई किसमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, मुझे वही जॉब करना है. तो कुछ टाइम के बाद दे आर फिर वो फेडअप हो जाते हैं बिकॉज काम करने में अच्छा नहीं लगता है, फिर कंपनी उनको फायर कर देती है. ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है मार्केट के अंदर. और इफ़ यू वांट टू डू हायर स्टडीज़, एम.Pharm, फार्म डी पीबी या PhD करें, वो भी आपने GPAT क्वालिफाई किया, गुड कॉलेज से, गुड यूनिवर्सिटी से करें. इफ़ यू वांट टू बिकम ए प्रोफेसर, बिकम ए साइंटिस्ट, एंड यू कैन गो हायर स्टडीज़. अदरवाइज चुपचाप अपना कोई एक्सपीरियंस लें एंड देन यू कैन ग्रो आप स्लोली.
आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़ लीव यू कमेंट बिलो. आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू. थैंक यू. बाय.